फसल का दाम नहीं मिल पाता, लेकिन ये जो है 100 रुपए प्रति किलो कहीं भी बेच लो। एक अमरूद की लगभग जो है कितना किलो तक का कितना वेट हो जाता है उसका? मतलब 500 ग्राम से 1 किलो 50 ग्राम तक का हो जाता है। अच्छा दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सफल किसान के पास लेकर आया हूं। दोस्तों पुरानी खेती से हटकर नई खेती पर आए हैं। ये है खेती अमरूद की खेती। संभल जिले के अंदर गांव है सलखना, और किसान भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। इन्होंने अमरूद की खेती क्यों की, गन्ने की खेती, मेहनते की खेती से हटकर इन्होंने क्यों की, आलू की खेती से हटकर क्यों इन्होंने अमरूद की खेती की। लगभग कितनी इनकी खेती, मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 एकड़ के करीब में इनकी खेती है अमरूद की। कौन सा बीज लगाया है, और दोस्तों अमरूद की खेती के अंदर लाभ क्या क्या है, वो पूरी जानकारी किसान भाई से लेंगे। क्योंकि दोस्तों अमरूद की खेती के अंदर आजकल बहुत अच्छी वैरायटियां आ चुकी हैं। नर्सरी वाले बहुत अच्छी वैरायटियां लेकर आए हैं, और वो भी बताऊंगा आपको मैं कहां से आपको बीज लेना चाहिए और कैसा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अमरूद की खेती के अंदर आप सहफसली खेती भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी जानकारी लेते हैं किसान भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी? बहुत सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को जो पूरे भारत में देख रहे हैं, विदेशों में देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा परिचय कराइए, अपना नाम बताइए, अपने गांव का नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह संधू, ग्राम सलखना जी। तो सर बात करते हैं खेती के बारे में। तो जैसे कि आपने अमरूद की खेती लगाई है हटकर, बिल्कुल जो है मुझे लग रहा है कि अपने एरिया के अंदर यहाँ पर जो है क्षेत्र में आपके 10-5 गांवों में आपकी अमरूद की खेती है और किसी की नहीं लग रही, तो क्यों लगानी पड़ी है? आप गन्ना वगैरह की आलू खेती क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें नुकसान ज्यादा है, घाटा बहुत है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अमरूद की खेती में लाभ है। मेहनत तो जरूर है, लेकिन इसमें लाभ खेती से ज्यादा है। क्योंकि फर्टिलाइजर अनेक तरीके की दवाइयों में दिक्कत आने लगी फसल के लिए, लेकिन इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, उसमें कोई भी फसल हो उसका लाभ नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और अमरूद जो है कम से कम 100 रुपए प्रति किलो आराम से चला जाता हमारे। मतलब कि फसल के अंदर भी 100 रुपए किलो आराम से चला जाता है। बिक जाता अच्छा, बात करें एरिया के बारे में, तो आपने कितने एरिया के अंदर ये खेत लगाया है? मेरा कम से कम ये 7-8 बीघे है। 7 से 8 बीघे है। हाँ जी, हाँ। लगभग की मतलब कि 1.5 एकड़ आपका एक अमरूद का खेत लगाया है। हाँ, अब बात करते हैं इसके रोगों के बारे में। तो देखो नया किसान है, आप भी नए हो, तो आपने कहीं से ट्रेनिंग ली या कैसे जानकारी लगी, कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? ये हमारे जहाँ से हम पौधे लाए, हमारे वो जो है जो जिन्होंने बीज दिया हमें, वो हमारे प्रत्येक महीने हमारे विजिट करते हैं आकर, और हमें बताते रहते हैं। अच्छा, पूरी जानकारी देते रहते हैं कि क्या क्या करना। अब जैसे कि मैं आपकी देख रहा हूँ, ये जो है बहुत ही शानदार आपकी जो है फल आने के लिए तैयार है। आ गया फल जी, तो देख पा रहा हूँ। जैसे क्या दिखाइए, थोड़ा सा आ जाइए। तो इसके अंदर आपने इतनी थैली लगा दी है, तो क्या पौधे आ गए हैं इसके अंदर, फल आ गए इतने? हाँ, सब में फल आए हुए हैं। तो एक पौधे के अंदर कितने फल होंगे इस टाइम? कम से कम एक पौधे पे 300 लगभग। कौन सी वैरायटी है आपकी? यह है पिंक ताइवान एडवांस। पिंक ताइवान एडवांस। अच्छा, तो एक अमरूद की लगभग जो है कितना किलो तक का कितना वेट हो जाता है उसका? इसका जो पकने पे 1 किलो 50 ग्राम प्रति फल का वेट हो जाता है। मतलब कि हर अमरूद तो जो है मतलब 500 ग्राम से 1 किलो 50 ग्राम तक का हो जाता है। अच्छा, 1 किलो 500 ग्राम तक का अमरूद रहता है, आधा किलो से लेकर। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी चली जाती है, कितने समय का पौधा है अपना? ये हमारा जो है 11 महीने का पौधा है। 11 महीने का पौधा है। आपको जैसे कि ये खेती आपने लगाई है, और खेतियों से हटकर आपको ये खेती कैसी लगी? बहुत अच्छा लाभ है खेतियों से। उसमें कोई फसल का दाम नहीं मिल पाता, लेकिन ये जो है 100 रुपए प्रति किलो कहीं भी बेच लो इसको। आपने एक आध बार फसल तोड़ ली इसकी? नहीं, अभी पहली फसल है हमारी। तो आप कैसे कह रहे हो कि इसमें लाभ? हमें अनुभव लग रहा है। हाँ, अनुभव लग रहा है हमें। हाँ, अच्छा, अनुभव लग रहा है इसमें, क्योंकि इसका रेट अच्छा रहता है। क्योंकि दूसरे बाग में हम पहुंचे, यही वैरायटी, यही पौधा कम से कम 100 रुपए किलो से उनका गया नहीं। बिल्कुल। अब मैं बात करूं, जैसे कि नया किसान आप हो, आप तो इससे पहले कैसे कैसे आपने क्या लगाया? जैसे क्या मान लो नया किसान लगाएगा नर्सरी को जो है, इसको उसे क्या क्या शुरुआत में देखभाल करनी पड़ती है, कितनी आपको इसमें परेशानी आई, वो थोड़ा सा किसान भाइयों को बताओ। परेशानी ज्यादा इसमें कुछ, हमने दूसरी जगह जाके देखा, तो हम भी उनके पौधों को देखकर हमारा भी मन उत्साहित हो गया कि हम भी जो है अमरूद का बाग जरूर लगाएंगे। अच्छा। उसी दिन से मैंने प्रयास करा, नंबर लिया मैंने, हमारे जो ये डॉक्टर साहब है इनका नंबर लिया मैंने, उसी दिन अप्लाई कर दिया कि मेरे इतने अमरूद के पौधे आने हैं। अच्छा, अपने
जैसे कि मुझे लग रहा है कि बड़े अच्छे ढंग से ये पौधे लगाए गए हैं। इसकी लेंथ से लेंथ की दूरी कितनी है इसकी जो है? इसकी लगभग 8 फीट 8 फीट की दूरी है। 8 फीट अब जैसे मान कर चलो पौधे बड़े होंगे, अपना आकार लेंगे, तो इनके फल आने में के अंदर परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतना गैप रह जाता है, 8 फीट पे ही इसको लगाना चाहिए। अब जैसे मान के चलो अपने एरिया के अंदर संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर वगैरह किसान भाई ले और अच्छा पौधा लेना चाहता है, तो थोड़ा सा बता दो किसने लगाया आपका ये? गौरव डॉक्टर साहब ने। अच्छा, गौरव चौधरी। हाँ, उन्होंने के माध्यम से आए और उन्होंने लगवाए थे ये, उन्होंने इनका जो है यानी कि सेटलमेंट बैठवाया कि इतनी दूरी पे लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको इसके अंदर ये बताओ कि परेशानियां क्या क्या आई शुरुआत के अंदर? हमें परेशानी बस इतनी थी, नील गायों की आई, उसके बाद में हमने जो इसका मतलब प्रतिबंध कर दिया, उसके बाद में कोई दिक्कत मतलब कि झटका मशीन आपने लगा दी? झटका मशीन लगा दी चारों तरफ, कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों देख सकते हैं आप जो है इस पौधे के अंदर थैली नहीं लगी अभी, और आप अमरूद देख सकते हैं, बहुत ही शानदार अमरूद, बेहतरीन वाला अमरूद आ रहा है। देखो बहुत शानदार अमरूद है। आज इनका जो है थैली लगाने का भी उस प्रोसेस चल रहा है। तो थैली लगाने से क्या क्या फायदा होगा जो है बताइए? ये बाहरी जो कीटाणु वो उस पर प्रकोप नहीं कर पाते। हाँ। और फल भी चमकदार बनेगा। अच्छा। और जो है जिस तरीके से सूंडी या मक्खी जो भी कोई कीटनाशक होता है वो उसका जो बचाव रहता है। तो इसमें खाद आप ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं या यूरिया वगैरह दे रहे, कुछ दे रहे हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या डाल रहे हैं आप जो है? ऑर्गेनिक में हम जो है नीम का जो तेल है और जो है मिर्चें हैं, उनका जो घोल बनाकर उसका जो हम स्प्रे करते हैं, जिससे कि फंगीसाइड और कीटनाशक बाहरी जो ये कीटाणु वो प्रकोप नहीं कर पाते उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि मैं बात करूं जो है, तो इसका ये गुलाबी वाला है या कौन सा वाला है? ये गुलाबी वाला, पिंक ताइवान। अच्छा, पिंक, ये गुलाबी वाले पिंक ताइवान को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। उसमें मीठा भी होता है और उसमें जो टेस्ट होता है। अच्छा। हाँ, वो दानेदार अंदर से जो है बहुत रवीला अमरूद निकलता है। तो इसकी बात करें कम से कम रेट में और ज्यादा से ज्यादा रेट में लगभग क्या बिक जाता है जो ये डाउन से डाउन 90 रुपए, बाकी जो है 120 रुपए आजकल इस समय जो रेट चल रहा है 120 रुपए का रेट। तो ये अब जो आपने ये पन्नी लगा दी है, तो ये किस टाइम तक ये निकल पूरा हो जाएगा? ये पूरा जो है मान लो जैसे जून लास्ट चल रही है। जून लास्ट चल रही है बिल्कुल। ये अगस्त तक बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये अगस्त तक बिल्कुल फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें जो है। अच्छा अच्छा। अब तो जैसे मान के स्प्रे वगैरह तो नहीं करने पड़े आपको इसमें कुछ? नहीं, अब घास का ही स्प्रे करना पड़ा, बाकी जो है कीटनाशक का मैंने बताया नहीं आपको, नीम का और अदरक और हरी मिर्च गुच्छे वाली, इन तीनों का घोल बना के मिक्सी में वो करा के उनका वो कर देते हैं, क्योंकि जो कीटनाशक इस पे प्रकोप नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग कितने समय आपको इसे जो हो गया है जो है? 11 महीने। 11 महीने के अंदर आपकी पहली फसल ये तैयार हो रही है इस टाइम जो है। पहले हमने कटिंग कर दिया इसका, और जो हमने पौधे को जो देख रेख करी है अब बिल्कुल। तो क्या उम्मीद आपको लग रही है? अभी तो गर्भ के अंदर है इसका जो है प्रॉफिट आपका, तो क्या उम्मीद आपको लग रही है कि क्या निकलने की उम्मीद है इस बार जो है? इस बार मेरा जो है एक पौधा कम से कम 30 किलो तो आराम से देगा। साल भर के अंदर, एक साल में बात करें हम, तो ये फल कितने बार देता है? ये 3 बार देता है एक साल के अंदर। 3 बार। जैसे क्या मान के चलो अब आ गया बरसात की, जुलाई में आ गया। फिर अगला कब आएगा? फिर आएगा नवंबर में। फिर अगला फिर जनवरी फरवरी में आ जाएगा। तो मौजी मौजे फिर तो अब मैं बात करूं उसके प्रॉफिट के बारे में। गन्ने की खेती आप 1 एकड़ में लेते हैं, हद कमाल 1.5 लाख की निकली। 1.5 लाख की, सही बात है। मान के चलो हम उसका गुड़ बना रहे हैं तो 2 लाख 2.5 लाख चली जाएगी। उसका सिरका बना रहे हैं हम 3.5 लाख 4 तक चली जाएगी बस। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा झंझट हो गई, बहुत बड़ी झंझट हो गई। इसमें हम जो है लगभग आपका जो है इस टाइम जो है जुलाई वाले सीजन के अंदर कितना इसका निकल जाएगा जो है? कम से कम ये जो है निकल आएगा लगभग मेरा 2-2.5 लाख का तो आराम से। 2-2.5 लाख का उम्मीद है कि आपको निकल सकता है। निकल सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि उम्मीद की जा सकती है कि 2-2.5 लाख का आराम से निकल सकता है। किसान भाइयों देख सकते हैं आप जो मतलब कि ये पिंक ताइवान, कौन सा है? पिंक ताइवान एडवांस। पिंक ताइवान एडवांस, ये जो अमरूद की जो प्रजाति है पूरे भारत के अंदर लगाई जाती है। तो आपको देखभाल करनी है, बीज का चयन अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि एक बार पैसा लगेगा आपका और बाद में आपने गलत चयन कर दिया तो आप उसमें पछताना आपको पड़ सकता है। तो आपको और लोगों ने भी बताया होगा कि बीज कौन सा लगाएं, क्या लगाएं, कैसे चयन करा आपने इसका? जो हमें चयन ये करा, उन्होंने बताया हमसे कि बोले भी ये वैरायटी सही है, तो हमने तुरंत ही जो
सूचित करा, अप्लाई करा, तो हमने इसी के लिए करा क्योंकि हमें इससे ये लायक था। अच्छा अच्छा, सरकार द्वारा कुछ जो है आपको कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह कुछ हो रहा है इसमें? अभी ड्रिप विधि द्वारा कुछ चल रहा है जो है? चल रहा है, बहुत स्कीम है, लेकिन हमें अभी कोई नहीं लग पाया। अभी कुछ नहीं लग पाया क्योंकि हम नए हमारी सर्वे वगैरह कुछ हो गया? कुछ हाँ, सर्वे हो गया। अच्छा, ड्रिप का जो है? हाँ, ड्रिप का। तो जैसे मान के चलो आप अभी से सिंचाई जो कर रहे हो जी, वो डायरेक्टली क्यारी द्वारा कर रहे हो? हाँ, क्यारी के द्वारा। तो जैसे कि हम इसकी सिंचाई करें ड्रिप के द्वारा तो पैदावार में कितना कहाँ तक अंतर आएगा? अंतर पड़ जाता है उसमें, जो ड्रिप के माध्यम से इसके इतनी खुराक जितना डोज है इसकी उतना मिल पाता है, क्यारी से तो जो भर के पानी चलता है ना। अब बात करते हैं हम सह फसली खेती की। तो इसमें आप सह फसली खेती और कौन सी कर सकते थे? नहीं कर सकते। पहले हमने सरसों की करी है। हाँ। उससे पहले हमने आलू लगाए थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे कि जो जमीन में उर्वरा शक्ति है वो फसल ले लेगी, हमारे पौधों को नहीं मिल पाएगी। अच्छा, इसीलिए हम मतलब शुरुआती दिनों के अंदर 10-11 महीने तक जो आपने अब तक ले ली वो ले ली, अब नहीं लेंगे। अब नहीं लोगे जो है, क्योंकि हमारे पौधे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ना उसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो नए वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा मैं, खर्चा कितना हो गया इस 1.5 एकड़ में जो है? 1.5 एकड़ में हम जो ईमानदारी के अनुसार चलेंगे, मेरे कम से कम 2 लाख रुपए का तो खर्चा आ गया। 2 लाख रुपए खर्चा आ गया। हाँ, उसके बाद में आपने चारों तरफ से तारबंदी कराई? तारबंदी करी, मान लो बहुत अनेक अगड़म झगड़ा में, तो जो अब मेरा 2 लाख का खर्चा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने आसपास के किसान भाई हैं वो गौरव जी पे विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो सबको, देखो आप किसान हो भाई साहब, मैं आपसे पूछूंगा ये बात भी जो है, क्योंकि किसान की बात किसान मानता है। मानता भी है, हमने बहुत पौधे भी दिलवाए हैं, विश्वास आत्मविश्वास भी है गौरव जी के पास हमारा। बिल्कुल। कि ये हम या किसी के साथ भी धोखाधड़ी आज तक नहीं किया। हम भी लेकर चलेंगे, सही इंसान के पास लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारे किसान को प्रॉफिट हो, ना कि मैंने ऐसे ऐसे नर्सरी वाले भी देखे हैं कि एक बार लगा लिया, पैसा ले लिया, झांकते नहीं। किसान पता नहीं कहाँ बैठा है, क्या उसका पौधा मर गया, कोई वो नहीं है। बिल्कुल हमारे पास आते हैं, प्रत्येक महीने आते हैं, हमसे विजिट करते हैं और हमारे पौधों को देख कर जाते हैं। हमें उनमें अनेक जो जानकारियां देंगे, और जो हमारा रोग है हमसे नहीं हमारे हाथ आ पाता तो हमें इसका ट्रीटमेंट भी करा के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट में वीडियो कहूंगा जी, पुरानी खेतियों से हटकर प्रॉफिट का सौदा है, गलत चीज नहीं है। प्रॉफिट का सौदा, बहुत ही प्रॉफिट का सौदा। और मैं तो ये कहता हूँ सब किसान भाइयों से मेरा यही हाथ जोड़ के विनती है कि अमरूद की खेती ज्यादा भी ना करें, कम से कम 1-1 एकड़ तो कर ही ले, मतलब कि फायदा रहने वाला। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने आपको एक सफल किसान के बारे में बताया है। सफल किसान इसलिए कहा है कि इन्हें विश्वास है अपनी खेती पर, और किस तरीके से इनका खेत पूरा देख सकते हैं लहरा रहा है। 300 से 350 एक पेड़ पर अमरूद हैं दोस्तों। दोस्तों प्रॉफिट की खेती कीजिए, पुरानी खेती से हटकर खेती कीजिए। आपको जो नर्सरी चाहिए और अपने खेतों के अंदर आप लगवाना चाहते हैं, पूरे मंडल के अंदर कहीं भी आप लगवाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मैं दे दूंगा इनका। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।